हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भूटान का प्लान बना रहे हैं या फिर भूटान जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ टोटल कॉस्ट, डेली एसडीएफ चार्जेस, आईडी प्रूफ की पूरी जानकारी, वहाँ पे परमिट कैसे मिलते हैं, ट्रैवल एंड टूर गाइड ज़रूरी है या नहीं, कितने दिन का प्लान होना चाहिए जिससे आप भूटान पूरे कवर कर सके, पूरी स्टेप बाय स्टेप में जानकारी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और देखते रहिए तड़का मार के विथ नीलू। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश भी है दुनिया में जहां लोग पैसों से नहीं, खुशी से अमीर होते हैं। एक छोटा सा हिमालयन कंट्री, लेकिन सोच दुनिया से कई कदम आगे, जहां जीडीपी नहीं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से तरक्की नापी जाती है। जब दुनिया डेवलपमेंट के नाम पर जंगल काट रही है और पॉल्यूशन से लड़ रही है, ये देश दुनिया का इकलौता कार्बन नेगेटिव कंट्री बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे 70% एरिया फॉरेस्ट कवर्ड है। ऊपर से हेल्थ केयर और एजुकेशन बिल्कुल फ्री। और अब हम ये खूबसूरत देश पूरे 6 दिनों के लिए एक्सप्लोर करने वाले हैं। वेलकम टू द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, भूटान। सबसे पहले बात करते हैं भूटान कैसे जाना चाहिए। भूटान हम 2 तरीके से जा सकते हैं। पहला है बाय एयर और दूसरा बाय रोड। बाय एयर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई से आप वहाँ की डायरेक्ट पारो की फ़्लाइट मिलती है, वो जा सकते हैं। और ये है गाइज पारो एयरपोर्ट, और यहाँ पे लैंडिंग कराना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे पूरे इंडिया में 6 to 7 पायलट ही हैं जो यहाँ पे लैंड करा सकते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पहाड़ है और यहाँ पे लैंड करना कितना टफ़ है। बाय एयर थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन टाइम सेविंग है। लेकिन बाय रोड आप जा सकते हैं। आप किसी भी इंडिया के किसी भी शहर में हैं तो आपको सबसे पहले बागडोगरा, सिलीगुड़ी वहाँ तक जाना है, और उसके बाद आपको पहुँचना है जयगांव, जो कि भूटान के बिल्कुल बॉर्डर के पास है। और बिल्कुल वहाँ से रोड क्रॉस करके आप पहुँच जाते हैं फेंगसुलिन, जो आता है भूटान में। वहीं पे है परमिट ऑफिस और वहीं से भूटान जाने की एंट्री मिलती है। ज़्यादातर इंडियन बाय रोड जाना प्रेफर करते हैं। हम लोग भी बाय रोड गए थे। हम लोग दिल्ली से पहले बागडोगरा गए और बागडोगरा से जयगांव, और वहाँ रोड क्रॉस करके हम लोग पहुँच गए फेंगसुलिन। फर्स्ट टाइम ट्रैवलर के लिए रोड रूट बेस्ट है और किफ़ायती भी। अब बात करते हैं आईडी प्रूफ और डॉक्यूमेंट की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप भूटान जाते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या फिर वोटर आईडी होनी चाहिए, और ओरिजिनल लेकर के जाना है। फ़ोटोकॉपी बिल्कुल नहीं मानते हैं। साथ में आपको 2-3 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ की रखनी चाहिए। अगर आप आधार कार्ड लेकर के जाते हैं तो आधार कार्ड को आईडी नहीं मानते वहाँ पे। अगर बच्चा छोटा है तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट लेकर के जाएं। जब भी आप भूटान जाते हैं तो वहाँ पे होटल की बुकिंग आपको पहले से करानी होती है, और कम से कम 3 स्टार होटल कंपलसरी है। आप 4-5 में रह सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 स्टार जरूरी है। अब बात करते हैं एंट्री परमिट प्रोसेस की। जैसे आप फेंगसुलिन परमिट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होता है, आईडी वेरीफाइड होती है और होटल डिटेल मांगते हैं, और उसके बाद सेम डे में परमिट मिल जाता है। आप कोशिश करें कि मॉर्निंग आवर में जाए तो ये सारी प्रक्रिया, सारी प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाता है। वैसे जब आप जयगांव से फेंगसुलिन जाते हैं तो 24 आवर्स रह सकते हैं, लेकिन जैसे 24 आवर्स से ज़्यादा होगा आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा। अब बात करते हैं डेली एसडीएफ की। एसडीएफ क्या है? एसडीएफ का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी। अगर आप इंडियंस हैं तो ये चार्ज 1200 रुपये पर डे के हिसाब से होता है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये फ्री है, और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट है। और अगर आप इंडिया से बाहर के कंट्री के हो तब आपको ये $100 देने पड़ते हैं एसडीएफ। अगर आप भारत, नेपाल या फिर बांग्लादेश के नागरिक हैं तो भूटान जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे एसडीएफ देना ज़रूरी है। और भूटान के लोगों के लिए ये बहुत ख़ास बात है कि ये पैसे जो एसडीएफ जो टूरिस्ट से ली जाती है, ये वहाँ के रोड, एजुकेशन, हेल्थ केयर और नेचर पे खर्च होता है। अब बात करते हैं गाइड सिस्टम की। गाइड ज़रूरी है या नहीं?
वैसे तो आप फेंसुलिन में बिना गाइड के घूम सकते हो, लेकिन अगर आपको पारो, पुनाखा, थिम्पू या फिर भूमतांग जाना हो तो गाइड कंपलसरी है। इसके 2-3 बेनिफिट भी है कि आपको लोकल लैंग्वेज समझने में आसानी होगी। साथ ही अगर आप मेरी तरफ फूडी हो तो आपको अच्छे खाने को भी मिल जाएंगे कि कहाँ का पॉपुलर है, वो भी आपको गाइड से पता चल जाएगा। और वहाँ की हिडन ब्यूटी भी आप गाइड के थ्रू घूम सकते हो। कॉस्ट सेविंग टिप्स, कोशिश करें कि 2-3 फैमिली साथ में जाए, जिससे आपका टैक्सी और गाइड का खर्च आपका आपस में बढ़ जाए, कॉस्ट है वो शेयर हो जाए। और अगर आप भूटान जा ही रहे हैं तो वहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करें और कोशिश करें कि ऑफ सीजन में जाए तो भीड़ भाड़ थोड़ी कम मिलेगी। टाइम सेविंग टिप्स, इसके लिए आप कोशिश करें कि परमिट ऑफिस जब भी आप जाते हैं तो मॉर्निंग में जाए, पहले से होटल की बुकिंग करा के रखें, कैश और ऑनलाइन पेमेंट का दोनों मोड रखें और डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखें, जिससे आपका टाइम बचेगा। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए कोशिश करें कि जो ट्रैवल एंड टूर गाइड पहले से बुकिंग करवा ले, और उससे आपका जो सफ़र है बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा और टाइम भी सेव होगा। हम लोग GNS ट्रैवल गाइड ऑपरेटर से सारी बुकिंग करवाई थी। अगर आपको भी इस ट्रैवल टूर ऑपरेटर का नंबर चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दी गई है, यहाँ से आप डायरेक्ट अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए बेस्ट टाइम है सितंबर से मार्च और अप्रैल तक। उसके बाद बारिश की मौसम शुरू हो जाती है तो उस टाइम जाना अवॉइड करें, क्योंकि रास्ता जो है वो बहुत स्लिपरी हो जाता है। वैसे तो वहाँ की करेंसी नोगोत्रम है, लेकिन इंडियन करेंसी भी बहुत ही आसानी से चलती है। कैश जरूर रख लें। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज बहुत लग जाते हैं, तो कोशिश करें कैश लेकर के जाएं। और अभी के टाइम में इंडियन करेंसी और भूटानी करेंसी का ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है और वहाँ पे इंडियन सिम बिल्कुल भी नहीं चलता है। जैसे आप वहाँ पे अपनी एंट्री करवाओगे, परमिट ऑफिस में जाओगे, वहीं पे 50 रुपीज़ में आपको मिल जाती है वहाँ के तासी या एम मोबाइल की सिम। और आज का बोनस टिप्स, अगर आप भूटान जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे, चूँकि बहुत वहाँ पे ठंडा जगह है, तो आप मोटे कपड़े लेकर के जाए, गर्म कपड़े लेकर के जाए और जूते ग्रिप वाले पहन के जाए, जिससे आपकी ग्रिप अच्छी बनेगी, फिसलन नहीं होगी। अगर आप टाइगर नेस्ट वगैरह पे जाते हैं तो बहुत चढ़ाई होती है ट्रैकिंग करने के लिए, तो बहुत चढ़ाई होती है, तो अच्छे शूज़ लेकर के जाए, गर्म कपड़े लेकर के जाए। और फोटोग्राफी तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगह पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो एक बार गाइड से जरूर डिस्कस कर लें। हम लोग 2 फैमिली साथ में गए थे और हमारा पूरा जो ट्रिप प्लान था वो 6 दिन 6 रात की। हम लोग दिल्ली से पहले गए बागडोगरा, बागडोगरा से हम लोग फेंसुलिन पहुंचे, फेंसुलिन में हम लोग 1 रात रुके। अगले दिन हम लोग थिम्पू गए साइट सीन करते हुए, फिर थिम्पू शाम में पहुंचे और फिर वहाँ पे शाम में थोड़ी बहुत शॉपिंग करा और फिर रेस्ट की। अगले दिन हम लोग थिम्पू घूमे और फिर आ गए पुनाखा। फिर हम लोग पुनाखा में रात में रुके। अगले दिन फिर हम लोगों ने पुनाखा घूमा और हम लोग पहुंच गए पारो। उसके बाद पारो में हम लोग 1 दिन घूमे और रात में पारो रुके और नेक्स्ट डे हम लोग आ गए फेंसुलिन। फेंसुलिन आने के बाद हम लोगों ने जो एंट्री करवाई थी वो हमने फिर से एग्जिट करवाई और एग्जिट करवा करके वापस हम लोग होटल में रुके और अगले दिन हमारी दोपहर की फ्लाइट थी, तो फिर हम लोग वापस वहाँ से पहले जयगांव और जयगांव से फिर हम लोग बागडोगरा आए और बागडोगरा से हमारी फ्लाइट थी दिल्ली। तो ये रही हमारी जर्नी। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।